नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए अभी पढ़ेंगे बलौदा बाजार भाटापारा। बलौदा बाजार आमतौर पे बोलते हैं, पूरे जिले का नाम है बलौदा बाजार भाटापारा। ठीक, मैप ड्रॉ कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन इधर देख लेंगे। जब नेशनल हाईवे पढ़ा रहा था आपको, तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा? NH30। इधर कवर्धा से एंट्री मारा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, ठीक है, फिर नीचे चल देता है ना, नीचे चल देता है, रायपुर जाएगा, फिर नीचे धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, कोंटा तक जाता है। ठीक है, तो ये बेमेतरा से बाजू एंट्री मारता किधर? बलौदा बाजार में। तो ये आया और ये गया। ठीक, ये कौन सा नेशनल हाईवे हो गया? NH30। कौन सा नेशनल हाईवे? NH30। यहीं पे एक सिमगा करके जगह है, नेशनल हाईवे में बताया था, सिमगा से किधर? अंबिकापुर तक। कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? 130, नेशनल हाईवे 130। फिर अंबिकापुर से आगे रामानुजगंज 343। ठीक है, तो सिमगा से अंबिकापुर जाएगा ये NH130। क्लियर? ये रायपुर तरफ जाता है। रायपुर से ही सारंगढ़ तरफ एक मार्ग जाता है, कौन सा बताओ? ठीक है, नेशनल हाईवे 30 सीधा नीचे गया, ये रायपुर, नीचे आपका रायपुर जिला पड़ेगा। मैप बताया तो बलौदा बाजार ऊपर, रायपुर नीचे, और नीचे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? धमतरी और वो सब रूट जाएगा। NH30 उसको बाद में देख लेंगे। NH30 पड़े सिमगा, सिमगा से इधर अंबिकापुर तरफ जाता हुआ रास्ता। ठीक, और फिर अंबिकापुर से आगे दूसरा रूट चलो जाता है, दूसरा नेशनल हाईवे। यहाँ रायपुर से सारंगढ़ रास्ता जाता है, तो बलौदा से होकर गुजरता है ना। तो वो नेशनल हाईवे कौन सा? NH130B, NH130B। ठीक, क्लियर? चलो, यहाँ पे आपको मिलेगा भाटापारा। यहाँ से स्टेशन भी जाता है, ट्रेन रूट, तो ट्रेन रूट को नहीं बता रहा हूँ मैं। भाटापारा, ठीक है, भाटापारा। इस रूट में आपको देखने को मिलेगा पलारी। ठीक, बलौदा बाजार, इधर गिरौदपुरी, गिरौदपुरी ग है, गिरौदपुरी है ना, गिरौदपुरी के ऊपर कसडोल, 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 गिरौदपुरी, छाता पहाड़। ठीक, कसडोल, गिरौदपुरी, छाता पहाड़, बागमारी, सरनेम होता है ना, इंस्पेक्टर बाग मारे, ऐसे टाइप का कोई वेब सीरीज में देखा तो इंस्पेक्टर बाग मारे, तो शायरी बना रहे थे तो याद आ गया। बाग मारे, ठीक, कभी सुनाएंगे इससे मिलता जुलता तो शायरी। तो बाग मारे, बारे नहीं मारी, ये बाग मारी है, वो बाग मारी, बाग मारी। तो कसडोल, गिरौदपुरी, छाता पहाड़, बाग मारी। इधर बलौदा बाजार, पलारी इसी रूट में मिलेगा आपको। यहाँ पे भाटापारा हो गया, ये सिमगा, इतना बता दिया। क्लियर? अब यहीं पे बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री मिलेंगे, 5-6 ठो, उसको पढ़ना है। सीमेंट फैक्ट्री क्यों? यहाँ पे है चूना पत्थर। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है? कड़प्पा।
कडप्पा वाला, कडप्पा शहर से वो मिलता है। और कडप्पा मिला मतलब डोलोमाइट और चूना पत्थर, तो चूना पत्थर यहीं मिल जा रहा है, तो और इधर उधर कहाँ फैक्ट्री स्थापित करने, जहाँ मिल रहा है वहीं, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। उधर सीमेंट फैक्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, है ना, तो उतना ध्यान रखना। चलिए, बलौदाबाजार में ही आपको एक जगह मिलेगा सोमनाथ। सोमनाथ, तो खास बात क्या है, ये शिवनाथ नदी और खारून नदी के संगम पर स्थित है सोमनाथ। यहीं पे सोमनाथ मंदिर भी है, तो सोमनाथ मंदिर या सोमनाथ जगह का नाम भी है। ये कहाँ है पूछे आता है तो याद रखना, बलौदा बाजार में। पलारी भी किधर, बलौदाबाजार में। यह महानदी, महानदी के किनारे बसा हुआ शहर, तो नदियों के किनारे बसा हुआ शहर पूछा जाता है, तो पलारी को भी याद रख लेना। पुरातात्विक स्थल है, कुछ पुरानी चीजें भी मिली हैं, जिसे सिद्धेश्वर शिव मंदिर, याद रखिएगा सिद्धेश्वर शिव मंदिर पलारी में है। और पलारी कहाँ है, बलौदा बाजार में है, ठीक है। कब निर्माण कराया, तो 5वीं 6वीं शताब्दी, या कोई बुक में 7वीं 8वीं देगा, तो ये शताब्दी उसको याद नहीं रखना। किसने बनवाया वो पूछा जाता है, तो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के द्वारा बनाया गया ऐसा बोला जाता है। तो जब इसके द्वारा बनाया गया होगा तो 5वीं 6वीं शताब्दी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये किस टाइम में था, 600-700 के बीच में था नहीं, है ना, तो 600-700 के बीच में महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो इसलिए 6वीं शताब्दी भी आंसर ले लेते हैं ना, तो बट ये थोड़ा अविश्वसनीय है, तो उसमें अपन फोकस नहीं करते। छत्तीसगढ़ मासी, छत्तीसगढ़ मासी नहीं है, 6 माही मंदिर है, छत्तीसगढ़ हो गया 6। टाइपिस्ट ऐसे है, ह को घ कर दी होगी, ग कर दी होगी, ठीक है। 6 मासी मंदिर है। 6 मासी मंदिर किस लिए, क्योंकि ये 6 महीने में कितने बार खुलता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। 6 महीने में ये मंदिर का निर्माण हुआ है ऐसा बोला जाता है, तो 6 महीने में कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा डिले कर करके बनाया होगा, बोल देते हैं नहीं घर एक 6 महीने में रेडी करके दे दूंगा, 1 साल में रेडी करके दे दूंगा, 3-4 साल 5 साल लगा देता है, ठीक। तो 6 माही मंदिर 6 महीने में बना है, इस कारण इसको 6 माही मंदिर भी बोला जाता है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर को। लाल पत्थर, लाल पत्थर से बना हुआ इसलिए लाल पत्थर लिखा हुआ है यहाँ पे, नागर शैली में बना हुआ इसलिए नागर शैली लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 माही मंदिर इसको बोला जाता है क्योंकि 6 मास में बना हुआ, 6 माही या 6 मासी मंदिर, क्लियर। और यहीं पे पास में एक तालाब है जिसका नाम है बाल समुंद, ठीक है, बाल समुंद। इधर नहीं गए, देखा नहीं इसको, बाल समुंद को। सिद्धेश्वर शिव मंदिर याद रखना, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा बनाया गया है। सोना खान बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, सोना खान, ठीक। तो सोना खान वर्तमान नाम इसको दिया गया है, शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान पूरा नाम, ठीक है। तो काम भी वैसे किए भी है वीर नारायण सिंह, आमतौर पर लोग अपने लिए जीते हैं, है ना। ये कौन थे, तो ये बिंजवार जनजाति के एक जमींदार थे जिसका नाम था वीर नारायण सिंह, ठीक। अब जमींदार वर्ड सुनते हैं मतलब ऐसा माइंड में इमेज क्रिएट होता है, एकदम शोषण करता होगा, मारता पीटता होगा, ऐसे टाइप का इमेज क्रिएट होता है, लेकिन ये वैसे नहीं थे वीर नारायण सिंह जी। तो कैसे थे, तो अच्छे थे, ठीक है, दिल के साफ थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा 1855-56, ये अकाल वाला समय चल रहा था, खाने पीने की कमी हो गई। जैसे कोरोना टाइम में खाने पीने की कमी हो गई थी, मतलब कमी नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो सप्लाई नहीं हो पा रहा था, सब बन वन तो रहा ही था। तो जो जितना पाया, घर में एक रूम पूरा मैगी चॉकलेट बिस्कुट सब लाख भर ले रहे हैं, क्या पता मिले नहीं मिले। और सही में कैसा स्टेज आ गया था, पूरा स्टोरेज एक रूम, तो हमारा भी वैसी चॉकलेट बिस्कुट जो अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए, 2 साल हो गया इतना सारा लाख भर लिए थे। तो वैसी स्थिति जब अकाल पड़ा ना, तो सब जो गेहूं अनाज था ना, तो थोड़ा थोड़ा खाना कम किए और स्टोर कर करके रखते थे, सब अपना अपना हिस्सा देखते थे। तो वैसे ही एक माखन लाल करके व्यक्ति था, माखन लाल व्यापारी था, ये माखन लाल, और बहुत बड़ा व्यापारी था, नाम चलता था इसका। इसके संबंध अच्छे थे किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ठीक है, वीर नारायण सिंह के साथ नहीं, वीर नारायण सिंह से भी संबंध खराब होंगे। तो माखन लाल, तो वीर नारायण सिंह, अब इसके भी क्षेत्र में भी अकाल पड़ा, तो सब लोग गुहार लगाने आए, भैया कुछ करो कुछ करो। तो जितना अपना खजाना था उसको खाली कर दिए, जितने सामान स्टॉक रखे थे वो खाली कर दिए, बंटवा दिए, फिर भी अकाल चले पड़ा था, खत्म ही नहीं हो रहे। तब ये क्या किया, वीर नारायण सिंह गए किसके पास, माखन लाल के पास, कि भैया थोड़ा बहुत अनाज अभी 1 महीने चलाने लायक दे दो, लेकिन ये भी स्टोर करके रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचूंगा करके, और भैया अपने खाने वाने के लिए क्या पता कब तक अकाल रहे, 1 साल तो हो गया, देख ही रहे। तो जैसे कोरोना की स्थिति ना, तो वैसी स्थिति आ गया था, तो बहुत सारा स्टॉक रखा था अपने गोदाम में। तो वीर नारायण सिंह प्यार से मांगा, भैया अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भूख मर रहे हैं बोल के, तो नहीं दिया, नहीं दूंगा, पैसा लाओ ले जाओ। तो इसका मूड खराब हो गया, बोला ठीक है, थोड़ा सा मांगा था नहीं दिया, पूरा गोदाम साफ कर दिया उसका, ठीक है। रात में गए, सुबह गए थे, थोड़ा सा मांगे, प्रेम पूर्वक नहीं दिए, छीन लिए रात में, ठीक। मैं बताया इसके संबंध किसके साथ अच्छे थे, अंग्रेजों के साथ बताया। और अंग्रेज तो ऐसे ही मौका ढूंढते रहते थे, एक जमींदार दूसरे से लड़वाना, एक रियासत को दूसरे से लड़वाना, ठीक। तो बस वैसे ही मौका मिल गया
और वी नारायण सिंह का अंग्रेजों के साथ अच्छे से नहीं जमता था, ठीक है, 36 का आंकड़ा था, इनको मौका मिल गया तो ये जाके शिकायत कर दिया अंग्रेजों के पास, तो वी नारायण सिंह को पकड़ने ढूंढने लग गए, ठीक है। वही पूरे कहानी आपको इतिहास में देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेंगी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इनकी पहली गिरफ्तारी हुई 24 अक्टूबर 1856 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1856, डेट सहित याद रख लेना, कुछ चीज़ का डेट पूछ दिया जाता है तो डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1856। फिर मुक्त हो गए, छूट गए 27 अगस्त 1857 को, ठीक है। तो लगभग पौने 1 साल ऐसे रखे उनको और 27 अगस्त 1857 को छोड़ दिए, ठीक है। अब 27 अगस्त 1857 को छूट गए, फिर इनके साथ बन ही नहीं रहा था और इन सेना वेना बनाए थे, विद्रोह वाली स्थिति पैदा हो गया था, लेकिन छुप छुपाते बच रहे थे। एक समय आया स्मिथ, कैप्टन स्मिथ को ये कार्य सौंपा गया कि भैया वी नारायण सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, ठीक है। तो पकड़ में नहीं आ रहे थे, बच रहे थे, तो कैप्टन स्मिथ ने क्या किया, ये धमकी दिया कि अगर आप नहीं मिलोगे तो पूरे गांव को निपटा दूंगा, ठीक है, जला दूंगा। तो बोला नहीं यार, मेरे वजह से पूरा गांव वाले को सजा मिल जाएगा। तो अपने प्रजा से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इस स्टेज पे पहुंचे, ठीक है। तो ज़्यादा प्यार मोहब्बत करना भी दिक्कत है ना, मरना पड़ता है, तो आत्मसमर्पण करना पड़ गया इसको, ठीक है भैया मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इसके बावजूद इसमें सबको निपटा देते हैं, ठीक है। बोले भैया लेट हो गया, सुबह बुलाया था शाम को पहुंचे, तो गांव वाले भी निपटा देते हैं, इसको भी पकड़ के 10 दिसंबर को फांसी दे देते हैं। ये डेट भी आता है 10 दिसंबर 1857 को। जय स्तंभ चौक रायपुर, जय स्तंभ चौक देखिए क्या रायपुर में है ना, तो वहीं पे तोप से उड़ा दिए इनको, ठीक। और दर्दनाक मौत दिए, अब उतना डिटेल मत जानो, वो घसीटते ले गए अलग, फिर वहाँ पे तोप से उड़ा दिए, वो लोग चित्रा वित्रा कुछ नहीं मिले करके तोप से उड़ा दिए। नारायणपुर बलौदा बाजार, सर ये तो नारायणपुर कहीं और पड़े थे, एग्जाम में आया व्यापम में, नारायणपुर कौन से जिले में, बलौदा बाजार, तो नारायणपुर जिला है और नारायणपुर जगह एक बलौदा बाजार में भी पड़ता है। तो कसडोल के समीप स्थित पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल है। यहाँ क्या क्या मिलेंगे, विष्णु देव मंदिर, महादेव मंदिर, आदित्य मंदिर, ये सब तो हर जगह मिल जाते हैं। आदित्य मंदिर, आदित्य एक दूसरा नाम है सूर्य भगवान का, वो पढ़ते ना पर्यायवाची, तो पढ़े होगे आदित्य, तो सूर्य देवता को समर्पित है आदित्य मंदिर, ये आदित्य मंदिर बस याद रखना, नारायणपुर, ठीक है। फिर कबीर पंथ से संबंधित देखो बहुत सारा लिख दिया हूँ, लेकिन ना याद जो बता रहा हूँ बस उतना ही करना, बाकी स्किप कर देना। कबीरपंथी 15वीं शताब्दी में, जिसको कबीर शताब्दी भी बोलाता है, 15वीं शताब्दी को क्या कबीर शताब्दी बोलाता है। सारे कबीरपंथी स्थल में मेला लगता है, कहाँ पे, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। गुरु बंदगी होता है, जैसे कबीरा लोग से मिलोगे तो साहेब बंदगी बोलते हैं ना, जैसे नमस्कार नमस्ते राधे राधे राम राम ऐसे बोलते हैं उन लोग, साहेब बंदगी बोलते हैं। तो गुरु बंदगी मतलब गुरु का पूजा पाठ ऐसा कुछ होगा, सम्मान उम्मान देना। चौका आरती होता है, इन लोगों में सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है ना, जैसे मृत्यु होने पर शव जलाते नहीं है, चौका आरती करते हैं और दफना देते हैं। तो ये कबीर पंथ, ये अलग अलग जगह ना अलग अलग मठ स्थापित है, ठीक। जैसे मानापुर सैती जी बालाका, धनी धर्मदास बांधवगढ़ एमपी, ये चतुर्भुज साहब कर्नाटक तरफ, बांके जी गुरुगद्दी दरभंगा, ये अलग अलग जगह हमको हमारे से ले लेना है। तो धनी धर्मदास संस्थापक किसको लेता है, धनी धर्मदास। अब कई साल से वाद विवाद चल रहा है, धनी धर्मदास की एक और आंसर लेता है चूड़ामणि साहेब, ठीक। तो एक्चुअली धनी धर्मदास संस्थापक थे, जो पहले गुरु हुए, फिर गुरु परंपरा चालू हुई, तो वो चूड़ामणि साहब थे। अब उसमें उन लोग व्यापम पीएससी अपना अपना आंसर लेते रहता है, ठीक है। तो धनी धर्मदास बांधवगढ़ एमपी में, ठीक। तो धनी धर्मदास बांधवगढ़, यहाँ से फिर इसके बाद जो मुक्तामणि साहब आए या चूड़ामणि साहब, इन्होंने गुरु परंपरा चालू की, गुरु गद्दी चालू हुआ। तो ये जो बांधवगढ़ से कहाँ लेके आ गए, कुदुरमाल, ठीक है, कुदुरमाल। अब यहाँ इन्होंने गद्दी स्थापित कर दिया, मतलब वहीं विराजमान रहते थे, वहीं बैठते थे। तो ये सबका अलग अलग जगह गद्दी, इतना गद्दी याद नहीं रखना, ठीक है। तो मुक्तामणि साहब, चूड़ामणि साहब, फिर लाइन से नाम है, इतना नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। जब कबीरपंथी अपनाओगे तो याद रख लेना, ठीक। तो इतना सारा है, नहीं याद रखना है। अभी वर्तमान के कौन है, प्रकाश मुनि साहब, है ना, प्रकाश मुनि साहब। अब चेंज हो गए होंगे तो नहीं पता, अभी वर्तमान में फिलहाल तो यही थे। सतनाम पंथ, छत्तीसगढ़ में संस्थापक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा, सतनाम पंथ के जनक या फाउंडर बोल सकते हो, गुरु घासीदास जी, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा 19वीं सदी में आए थे, ठीक। गिरौदपुरी में फाल्गुन पंचमी को मेला लगता है, फाल्गुन से याद, फालूदा से याद करा था, अगर मेला मड़ा याद आ रहा होगा तो गिरा गिरा खाने से, तो गिरौदपुरी में एक मेला लगता है। घासीदास बाबा का जन्म स्थान है। और यहीं पे जैत खाम भी है 77 मीटर, जिसकी तुलना किससे की जाती है, कुतुब मीनार से, ठीक है, जैत खाम दिखाएंगे। और ये मुख्य गुरुगद्दी, चरण कुंड, अमृत कुंड, चरण चिन्ह, बाग पंजा, ये सब यहीं पे स्थान है, ठीक।
तो गिरौदपुरी याद रखना कहाँ पे पड़ेगा आपका, बलौदा बाजार। यहाँ जैत खाम आपको दिखाते हैं, अच्छा इस तरह होगा, आइडिया नहीं है। अच्छा नहीं नहीं वो, हाँ वो दूसरा घासीदास, महान घासीदास वाला वो दूसरा है, ठीक है। ये घासीदास अलग है। नहीं नहीं अलग अलग है, उस टाइम ही बताया था अलग है, ये राजा अलग, वो राजा छोटा हो गया। ये दिख रहा है, यही क्या है, जैत खाम। तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने, सब छोटे छोटे ही में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। देख लो, हाँ ये आया बड़ा, दिख रहा है ये जैत खाम। तो बहुत जगह देख लोगे ऐसे सफ़ेद नाम, सफ़ेद छोटा पोल टाइप का रहता है ना, सफ़ेद झंडा। तो जैत खाम ही हर जगह का, यहाँ का थोड़ा बड़ा है। तो इसकी तुलना किससे की जाती है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी ऐसी स्टेट है, ठीक। तो कितनी ऊंचाई इसकी याद रखना, 77 मीटर। छाता पहाड़, छाता पहाड़ के आसपास ही जगह है एक औरा धौरा या आवरा धावरा बोलते हैं, आवरा धावरा का वृक्ष था। आवरा धावरा एवं तेंदुवृक्ष, इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जन्म कहाँ हुआ पूछने से, गिरौदपुरी में। लेकिन सब थोड़ा दूर जाते हैं, गुफा पहाड़ी ऐसी है ना, तो छाता पहाड़ गए, वहीं ध्यान किए, और औरा धौरा वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सब जिनको भी जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई जगह याद रखना है, कौन से पेड़ के नीचे, कौन से नदी के किनारे, है ना, वही सब याद रखना, नदी नाला गरवा जो भी है सब याद रखना। तो औरा धौरा पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तिलासी बड़ा, ये भी आपका सतनामपन से रिलेटेड स्थल है, और कहाँ पे पड़ता है पूछने से, बलौदा बाजार में। भंडारपुरी भी, तो सतनामपन से संबंधित प्रमुख स्थल गिरौदपुरी, छातापहाड़, भंडारपुरी और तिलासी बड़ा, सब याद रखना, गिरौदपुरी, छातापहाड़, भंडारपुरी, तिलासी बड़ा, ठीक। तो गिरौदपुरी इनका जन्म स्थल, छातापहाड़ औरा धौरा पहाड़ी यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, भंडारपुरी और तिलासी बड़ा। तिलासी बड़ा तेली, तेली हम लोग तेली हो गए, तो ऐसी सतनाम समाज के लोग हो गए, तो ऐसी याद रखना सतनामी से रिलेटेड है, ठीक है, सतनाम समाज से रिलेटेड। बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बलौदा बाजार में है, 1976 में बना था। क्षेत्रफल इसका 245 स्क्वायर किलोमीटर। ये शाकाहारी जीव के लिए जाना जाता है, और बाकी मांसाहारी लोग कम मिलेंगे। सांप मिलते हैं, और यही सांप पकड़ने काम करते कौन, सौरा जनजाति। तो महासमुंद बलौदा बाजार में एक जनजाति मिलेगी आपको, सौरा। तो उसको याद कराया था, सांप समुद्र में भी मिलता है, सांप है ना, समुद्र वाला सांप। तो सांप समुद्र से आगना महासमुंद, और महासमुंद बलौदा बाजार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अभ्यारण्य भी फैला हुआ है, दोनों में है, बलौदा बाजार में भी और महासमुंद में भी, है ना। तो सांप, और यही सांप पकड़ने का काम कौन करते हैं, सौरा जनजाति। एक नदी यहीं से गुजरती है, बलमदेही नदी, ठीक है, बलमदेही या बलमदेही नदी, और वो एक जलप्रपात का निर्माण करती है, इसका नाम है सात देव धारा। लेकिन ये सात देव धारा जलप्रपात कहाँ पे, महासमुंद में। नदी गुजरती है इधर से बारनौपारा क्षेत्र से, लेकिन जो जलप्रपात है सात देव धारा जो बलमदेही निर्माण करती है, वो कहाँ पे पूछने से, महासमुंद में। तो वो सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसा था, ठीक है, एकदम पीछे पड़ी थी वैसे ही, सात देव धारा। तो सात समुंदर से सात देव धारा, महासमुंद। सप्तधारा अलग है, ये सात देव धारा अलग है, सात धारा सप्तधारा, इंद्रावती नदी वाला। आश्रम, तुरतुरी आश्रम, यहाँ लव कुश का जन्म स्थल हुआ, ठीक है। बाद में सीता माता उधर से चले जाती हैं, अयोध्या से आ जाती हैं, तो इधर ही तुरतुरी आश्रम। अभी तुरतुरी आश्रम कई बार कभी महासमुंद ले लिया, कभी बलौदा बाजार ले लिया। तो वहाँ के स्टूडेंट से पूछा तो बोला सर बॉर्डर में पड़ता है, अब जाके देखे नहीं। लेकिन वर्तमान में अब कभी भी पूछे तो क्या आंसर टिक मारना, बलौदा बाजार। अगर बलौदा बाजार और महासमुंद दोनों ऑप्शन लिया, क्या टिक मारोगे, बलौदा बाजार, ठीक। बलौदा बाजार, तुरतुरी आश्रम, यहाँ यहीं पे किनका जन्म हुआ पूछने से, लव कुश। वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पे। इसकी भूगार्भिक बनावट कड़प्पा, और कड़प्पा है मतलब क्या मिलेगा, चूना पत्थर। सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादन इधर ही होता है, लाइमस्टोन। और 6 सीमेंट उद्योग हैं, सबको याद रखना। जैसे रावण और एक रवान है, दो नाम याद है, खान हो गया है, रावण और रवान, ठीक है, रावण और रवान। तो ये रवान लिखा होगा, उसको ना खान पढ़ ली होगी। तो वैसे एक जगह ना रवेली नाचा पार्टी था, ठीक है। तो वैसे था, तो मैं भी इसको खेली एक बैच में से खेली नाचा पार्टी पढ़ा हूँ, ठीक है। तो रवेली, तो वैसे ये रवान है ना, खवान। तो रावण और रवान, ये ग्रासिम सीमेंट कंपनी, खिरमी में अल्ट्राटेक, रवान में अंबुजा, सोनाडी नुवको 2, ये नुवको फर्स्ट एक और है जगह, पहले नाम लफाज था, रेपन सीमेंट लफाज। ये किधर पड़ता है, जांजगीर चांपा में। तो अरस मेटा करके जांजगीर चांपा में एक जगह है, इधर ये वाला कंपनी नुवको फर्स्ट, तो इधर वाला कौन सा है, नुवको सेकंड। सोनाडी कहाँ पे, सोनाडी, सोना खान नहीं, सोनाडी। रिजदा में पहले इमामी सीमेंट कंपनी था, वो नाम हो गया न्यू विस्टा। और भाटापारा में
श्री सीमेंट। सब 6 का 6 इंपॉर्टेंट है, वीवी आईएमपी याद रख लेना। हाँ रिजदा ठीक है, गाली वाली दे रहा होगा तो आगे जोड़ लेना जी, एक ही जगह होगा रिजदा। और हाँ वो जंगल सफारी वाला आप बोल रहे थे ना, वो खंडवा ग्राम ही है। कल गया ही था तो वहाँ पे खंडवा ग्राम ही मिला, ठीक है, गांव खंडवा ग्राम ही, तूता ग्राम खंडवा ग्राम लगा हुआ है, ठीक है। तो लीलू एकदम फोटो खींच के पूरा प्रूफ भेज रही थी, तो कल वो आप गया कंफर्म करने के लिए, आप ही गए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, ठीक। और इधर कौन सा जो आप गाली वाली दे रहे हो वो इधर जोड़ लेना, ठीक। रिश्ता वाला। अरस मेटा जांजगीर चांपा में इसलिए बताया, यहाँ नूह को फर्स्ट है, नूह को सेकंड करके जांजगीर चांपा को बताना पड़ा। जीपन कह रही है भी बड़ौदा बाजार में चूना पत्थर का सबसे बड़ा खदान, छोटे हर जगह चूना पत्थर पाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खदान कहाँ, जीपन करी बड़ौदा बाजार में, ठीक है, जीपन करी में सबसे बड़ा खदान है। औद्योगिक क्षेत्र औरेठी, ये पूछा जा चुका है, औरेठी कौन से जिले में पड़ता है, बड़ौदा बाजार, उसको ऐसे याद किया था, औरेठी से ऐठी याद आता है, ऐठी हाथ में पड़ने वाला, ठीक है, तो ऐठी बाजार में मिलेगा, बड़ौदा बाजार। स्वर्ण क्षेत्र देखो, सोना खान, बागमारी और राजदेवरी, सोना खान, बागमारी और राजदेवरी, ठीक। तो सोना खान नाम में ही सोना है, ये जुड़ जाएगा। बाघ थोड़ा अच्छा जानवर हो जाता है, सोना अच्छा मेटल हो जाता है, ठीक है। और राजा महाराजा लोग सोना पहनेंगे, राजदेवरी। ये आपका बलौदा बाजार जिला भी खत्म, ठीक है। चलिए।